बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 16C। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स के अंदर फ्लो चार्ट इन इट्स सिंबल्स की कंटिन्यूटी है। हमने कुछ सिंबल्स पिछले लेक्चर 16A और B में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 16C के अंदर वीडियो नंबर और यू कैन ले लेक्चर नंबर 16C में फ्लो चार्ट्स के जो आपके कोर्स में शामिल जो सिंबल्स हैं, शेप्स हैं, उसको मुकम्मल कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट शेप क्या है। स्टूडेंट, नेक्स्ट शेप के अंदर आपको बताया जा रहा है ऑन पेज कनेक्टर सिंबल के बारे में। ये एक सर्कल है, ज्योमेट्रिकल नेम इसका सर्कल है, और जबकि फ्लो चार्ट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है फॉर ऑन पेज कनेक्टर। होता स्टूडेंट ये है कि हम अपने पेपर के ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड और टॉप साइड से फ्लो चार्ट बनाना शुरू करते हैं, और फ्लो चार्ट बनाते बनाते हम नीचे के रुख पे आते हैं या सीधे हाथ की तरफ राइट साइड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहा होता है हमारा फ्लो चार्ट। हो सकता है कि कहीं आपका फ्लो चार्ट जो है वो बॉटम में बिल्कुल पहुंच जाए, और बजाय इसके कि आप नेक्स्ट पेज पे उसको कंटिन्यू करें, तो आप जो है वो एक वहाँ पर इस तरह का ये सर्कल शेप जो है उसको बना लेते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक एग्जिट पॉइंट को, और फिर आप किसी दूसरी जगह पे इसी सर्कल को बना के एंट्री पॉइंट उसको दे देते हैं। तो इस तरह से आप एक ही पेपर के ऊपर रहते हुए बिल्कुल बॉटम में पहुंच गए, बजाय इसके कि नेक्स्ट पेज पे जाएं और कन्फ्यूजन अराइजेज हों। आप अपने पेज के किसी और हिस्से पे जो कि खाली नज़र आ रहा है वहाँ पर फ्लो चार्ट को कंटिन्यू अगर करना चाहें, तो जो फ्लो चार्ट आपका मेन फ्लो चार्ट है वहाँ पर आपने, जैसे ये नज़र आ रहा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर यस है, ए बी के बराबर है, हाँ वाकई बराबर है, तो आपने ये एक एग्जिट पॉइंट दे दिया, एक सिंबल एक नाम रख दिया, ए बी सी डी, कोई भी मार्किंग कर दें। ऐसे अगर बराबर नहीं है तो यहाँ आप नीचे कंटिन्यू चल रहा है। तो हो सकता है कि राइट साइड पे आपके पेपर पे इतनी जगह ना हो, तो आप इस सिंबल को बनाने के बाद, ऑन पेज कनेक्टर को बनाने के बाद, किसी और जगह पे जहाँ यहाँ कहीं आपकी जगह है, दोबारा आपने सर्कल बनाया, ए लिखा और एरो देकर आपने बाकी फ्लो चार्ट को मुकम्मल कर लिया। तो इफ़ अ फ्लो चार्ट बिकम्स वेरी लॉन्ग, द फ्लो लाइन्स स्टार्ट क्रॉसिंग एट मैनी प्लेसेस, जिसकी वजह से कंफ्यूजन अराइज हो रही हो और अंडरस्टैंडेबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, इन दिस सिचुएशन जो है हम यूटिलाइज करते हैं इस कनेक्टर सिंबल को, जो कि सब्स्टिट्यूट फॉर फ्लो लाइंस है। और इसमें हमें फिर कितने ही गैप देकर अगर हम दूसरी जगह सर्कल बना के फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो फ्लो लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू ओवरलैपिंग ऑफ फ्लो लाइंस, कटिंग ऑफ फ्लो लाइंस से भी बच जाते हैं। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट एन एंट्री फ्रॉम और एन एग्जिट टू, या तो इस सिंबल से एंट्री हो रही होगी, अभी तो आपको एरो बाहर होता हुआ नजर आ रहा है सर्कल की तरफ, तो ये एग्जिट पॉइंट है। और अगर ये मैंने सर्कल बनाया और एरो इधर से दूसरी तरफ बढ़ रहा है, तो ये एंट्री पॉइंट कहला रहा होगा। एंड ऑन पेज कनेक्टर सिंबल की अगर हम बात करें, ये एक सर्कल है और इसके अंदर कोई लेटर या डिजिट, रेफरेंस नंबर हमने इसके अंदर प्लेस किया हुआ होता है ना, ताकि लिंक को रिप्रेजेंट, क्योंकि एक फ्लो चार्ट के अंदर हो सकता है मोर देन वन जो है आप कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, ऑन पेज कनेक्टर्स। तो हर कनेक्टर का एग्जिट पॉइंट और उसी का जहां आपने एंट्री पॉइंट देना है, सेम उसके ऊपर आप लेबल लगाएंगे। वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है ना। सो टू कनेक्टर्स विद आइडेंटिकल लेबल्स जो होंगे सर्व द सेम फंक्शन, बजाय इसके कि लॉन्ग फ्लो लाइंस जैसे ड्रॉ करें, आपने कनेक्टर्स बनाए, इधर से आपने कनेक्टर को आपने दे दिया लिंक, और फिर उसके बाद जहां आपने ज़रूरत समझी वहां इस एंट्री पॉइंट बना के ए लिखा और वहां से आपने फ्लो चार्ट को कंटिन्यू कर दिया। तो दैट इज दे शो एन एग्जिट टू some other chart section, or they indicate an entry from another part of the chart. So how is it possible to determine if an on page connector is used as an entry or an exit point? तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ये देखेंगे कि एरो की डायरेक्शन इनसाइड द कनेक्टर जा रही है तो एग्जिट पॉइंट है, और अगर आउटसाइड द कनेक्टर जा रही है तो वो एंट्री पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट कनेक्टर्स डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑपरेशन, ये किसी प्रोसेसिंग को नहीं जाहिर करना है, इनका काम महज एक फ्लो चार्ट की लोकेशन से दूसरे फ्लो चार्ट की लोकेशन को कनेक्ट करना है,
और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड क्लैरिटी ये यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट सिंबल इज स्टूडेंट्स ऑफ पेज कनेक्टर है, वाजे रहे वो ऑन पेज कनेक्टर था जो कि सर्कल था। आप एक ही पेपर पे रहते हुए फ्लो चार्ट का कुछ हिस्सा सफ़े के किसी दूसरी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑफ पेज कनेक्टर के अंदर क्या हो रहा होगा, दिस सिंबल इज यूज्ड टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। एक पेज के बाद अगर आप पेज पलट के, अब पेज पे कोई जगह नहीं है, आप दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो जस्ट ये पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, इसके ऊपर भी आपने कोई रेफरेंस नंबर लिखा, ये एग्जिट पॉइंट बनाया। अब ये पता लग रहा है कि ये पेंटागन है, ये किसी नेक्स्ट, जैसे इधर नजर आ रहा है रेफरेंस पॉइंट, पेज 2 पे जाना है, पेज 6 पे जाना है, पेज 7 पे जाना है, जो भी आपका फ्लो चार्ट का पेज नंबर पे हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है वो आपने रेफरेंस लिखा और उस पेज पे जाके दोबारा ये पेंटागन बना के आप उधर इसको फ्लो चार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल। नॉर्मली स्टूडेंट हम और आप जो फ्लो चार्ट्स बना रहे होंगे वो कोई बहुत बड़े नहीं होंगे, शायद ही किसी फ्लो चार्ट में ऐसी सिचुएशन आए। ऑन पेज कनेक्टर तो मोस्टली हम यूज़ करेंगे, ऑफ पेज की सिचुएशन हमारे आपके अभी लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं आएगी। बनाना चाहें सीखने के लिए तो बना लें, अदरवाइज बेहतर है कि जब छोटा फ्लो चार्ट बन सकता है, एक पेज पे बन सकता है, तो आप गैर ज़रूरी उसको प्रोलॉन्ग ना करें। नेक्स्ट स्टूडेंट प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल है। समटाइम्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं, एक सब रूटीन्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक अलग से कोई 5-6 लाइन का कोड हो सकता है जिसको आप अपने प्रोग्राम में बार बार रीयूज करना चाह रहे हैं, वही सेम लाइन ऑफ कोड, तो उसको हम जो है फंक्शंस कह रहे होते हैं, जो कि आप अपने कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाके आप इसको पढ़ेंगे। तो उन सब रूटीन्स को अपने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का रेक्टेंगल और उसके अंदर ये बार्स यूज करते हैं। जैसे ये नजर आ रहा है y इज इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट में x। अब ये SQRT और ब्रैकेट में x ये एक सब रूटीन है, इसकी कोडिंग आपने अपने प्रोग्राम में कहीं सेपरेट की हुई है, इसकी डिटेल्स जो हैं, उसका जो फ्लो चार्ट जो है वो अपनी एक डिटेल रखता है, वो फिल वक्त आप इधर रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे। तो जहां आप इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपने फंक्शन या कोई सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं, वहां आपने ये दिखाया, बाकी इसकी डिटेल आपने फिर अलहदा से करके लिस्ट कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबको ये नज़र आ गया कि हाँ भाई ये कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट से रिलेटेड लाइक, और उसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब वो कैसे काम कर रहा है वो उसके लिए आपने अलग डिटेल लाइंस देख ली। अब यही रूटीन ऑफ लाइंस जो है, जो फ्लो चार्ट का छोटा सा एक सेट हो सकता है सिंबल्स के साथ, वो 10 जगह भी अगर यूज हो रहा हो तो मेन जगह पे आप यही दिखा रहे होंगे, और वही सेट ऑफ सिंबल्स के साथ जो छोटा सा एक इसकी सब रूटीन होगी वो एक सेपरेटली नज़र आ रही होगी। तो इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही, जहाँ मुख्तलिफ फ्लो चार्ट्स को अभी आगे पढ़ेंगे भी, तो उसके अंदर ये ऐसी एक मिसाल आएगी, वहाँ मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट इज एनोटेशन सिंबल। एनोटेशन सिंबल के अंदर स्टूडेंट हम ये कर रहे हैं कि अगर आप अपने फ्लो चार्ट में कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कोई कमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, और कोई क्लैरिफिकेशन है, तो कनेक्टेड बाय डैश लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओपन होता है। ठीक है, सिंबल बीइंग कमेंटेड ऑन और इट इज़ यूज एज नोटेड नीडेड टू एड अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है, इसका आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। डॉटेड लाइंस बनाई और ये ओपन रेक्टेंगल फ्रॉम वन साइड, ये फॉर कमेंट्स को, जैसे कंप्यूट बोनस बराबर है यूनिट मल्टीप्लाई बाय BR, बोनस रेट, कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किया है और बोनस रेट क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कुछ है। तो इसकी अब ये देखें, जैसे मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, ऐसे इसकी डिटेल यहाँ मेंशन कर दी कि U इज यूनिट है, ओवर 40, BR इज द बोनस रेट। U इज द यूनिट्स, ओवर 40, 40 से ऊपर जितने घंटे आपने दिए हैं वो यूनिट्स कहलाएंगे, और BR इज द बोनस रेट। तो ये इस तरह की डिटेल देने से क्या हुआ, इन फ्यूचर कभी अगर मैं बात को समझना चाह रहा हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन जानना चाह रहा हूँ, तो बड़े आराम से मैं जान जाऊँगा। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लो चार्ट्स के जो सारे सिंबल्स थे वो हमारे डिस्कस हो गए, और आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है
के एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है, इन सारी शेप्स को लिस्ट करना है, इनके ज्योमेट्रिकल नेम, इनके फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले नेम, और फिर इनकी मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन। इतनी डिटेल जितनी मैंने आपको समझाई है, समझाने की हद तक तो ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टू द पॉइंट उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन मेंशन करें। ये आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है या 3 मार्क्स का भी। तो इस तरह से आपने एक चार्ट बना लेना है, ये 6 से 7 जो हमने शेप्स डिस्कस की, और उसके साथ आपने ये डिटेल लिख लेनी है, और एग्जाम्पल्स के साथ इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।